Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, today we are going to start a new topic, global warming and greenhouse effect. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं layers of atmosphere, air pollutants के causes and effects. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं global warming and greenhouse effect. Definition करते हैं, the greenhouse effect is related to increasing global temperatures which causes climate change, or the warming of atmosphere which is due to influence on the greenhouse effect. याद रखें, ग्लोबली जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है. ग्रीनहाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर. बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है विच कॉजेज क्लाइमेट चेंज. उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है. ठीक है. और इस इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. दोबारा देखें, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू आवर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, या और इन्फ्लुएंस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब इसको काफी डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कैसे वो काम करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का आपस में क्या रिलेशन है. अगर आपने देखा होगा प्लांट्स या छोटे छोटे पौधों के ऊपर पॉलीथीन शीट्स लगा देते हैं खेतों में या क्यारियों में या जो नर्सरीज होती हैं उनमें आपने देखा होगा ग्रीन कलर या वाइट कलर की शीट्स, पॉलीथीन शीट्स प्लांट्स के ऊपर लगा देते हैं और उस प्लांट को इनक्लोज कर लेते हैं, चारों तरफ से बंद कर लेते हैं. कुछ एरिया ओपन कर लेते हैं ऑक्सीजन के गुजरने के लिए. ठीक है. बाकी उसको बंद कर देते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, आप सपोज कर लें ये प्लांट है और ये पॉलीथीन शीट है. ठीक है. या ग्लास है, ग्रीन हाउस ग्लास है. तो सनलाइट पास तो हो जाती है इस ग्लास से या इस पॉलीथीन शीट से, पास हो जाती हैं सारी की सारी और प्लांट्स को वार्म कर लेती हैं. प्लांट्स उन लाइट रेज को, सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट बाहर नहीं जा सकती, इधर अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, यानी अंदर आ जाती हैं. कुछ लाइट रेज प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट वगैरह वगैरह हो जाती है और वापस नहीं जा सकती. वापस बहुत कम रेज इस ग्लास से निकल जाती हैं और इंटरनली उसकी हीट एनर्जी इंटरनली ट्रैप हो जाती है. सो जो सन रेज हैं, सनलाइट है, उससे प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है वो इस ग्लास शीट के अंदर ट्रैप हो जाती है. ठीक है. द प्लांट्स एंड सॉइल वार्म अप एंड गिव आउट हीट. ये दोनों भी वार्म अप हो जाते हैं और हीट रिलीज कर लेते हैं. सम पासेस थ्रू ग्लास बट सम इज ट्रैप्ड इनसाइड, वार्मिंग अप द ग्रीन हाउस. इस ग्रीन हाउस को इंटरनली गर्म कर देते